पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी, पुरानी, खामोश। इस पर दिन का एक कफन चढ़ा हुआ था, जैसे कोई भूतन मानकाब। यह एक गुजरे हुए दौर की यादगार थी। इसकी खिड़कियां तारिका और खाली, एक चौकस की आंखों की तरह हल रही थे। हवेली के बारे में कहानियां सरगोशियों में सुनाई देती थे, अलमिहावर नामिदी की कहानियां, अचानक गमशदगियों और गैर वाजहाम वाते की मकामी लोग आस्से से गरीज करते थे। इनका कहना था कहीं है मलून है, अपने अजियत ना कमाजी की बाज गश्त से परेशान है। हवेली साई की जगह थी, भोली हुई यादें हुआ में भारीपन के साथ लटक रही थी। सड़ने के हर कोने में सरायत कर गई थी। वक्त के वजनतले फर्श की तख्तियां चरचरा रही थे। हर कमरे में एक कहानी थी। इसकी दीवारों के अंदर होने वाली होलनाकियों का एक खामोश सबूत बागजरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। कांटेदार बेलें दीवारों पर चढ़ रही थे, गोया हवेली को जमीन में वापस खींचने की कोशिश कर रही हो। वह मकामी कनूदंतियों पर हंसा करता था। वह भूतों पर यकीन नहीं रखता था। वह मंतक का आदमी था। एक मुसन्नफ जवाल हाम की तलाश में है। इसने हवेली को एक चैलेंज के तौर पर देखा, खिराफात को गलत साबित करने का मौका। इसने वहां एक रात गुजारने का फैसला किया, अकेले, यह साबित करने के लिए कि खौफ खेल के सवाक्च नहीं है। वह शाम के वक्त पहुंचा। गरूब आफ्ताब ने जरूरत से ज्यादा बड़े हुए लाम पर लंबे साए डाले। इसने जिंग आलूद दरवाजे को धकेल दिया। एहतजाज में कब्जे कराहट है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई। इसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे दरवाजा चरचर आकर बंद हो गया। वह अकेला था, खामोशी से घरा हुआ। वह मुस्कुराया। वह अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था। खामोशी परेशान न थी। उसने अस पर दबाव डाला, हर छोटी सी आवाज को बढ़ा दिया। इसकी घड़ी के टिक-टिक, उसके दिल की धड़कन। उसने हवेली को तलाश किया। हर कमरा खाक आलूदा था और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। सफेद चादरों में लपटा हुआ फर्नीचर, गोया माजी के भूत हों। उसने एक मौजूदगी महसूस की। इसे देख रहा है। उसने उसे अपने तखील के तौर पर मुस्तरद कर दिया। उसने लिखने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज नहीं आए। खामोशी घटन का शिकार थी। उसे सर्दी महसूस हुई। दर्जा हरारत गिरने लगा। उसने अक्सर गोशी सुनी, हल्की, गैर वाज़े। वह मर गया कुछ नहीं। वो खुद पर शक करने लगा था। उसका अश्क कमजोर पड़ गया। उसने अपने पेट में खौफ की गिरह महसूस की। सरगोशियां तेज होती गईं। वह दीवारों से आते दिखाई दे रहे थे, साए से। वह दर्दावर तकलीफ की बात करते थे, जिंदगियों के मुख्तसर होने की, एक अंधेरे की जो सबको खा जाता है। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आन्हों ने उसकी अक्ल पर वार किया। उन्होंने उसके अज़्म को कमजोर कर दिया। उसे एक ठंडे जगह महसूस हुई। चमनी के करीब हवा भारी हो गई। सरगोशियों के शिद्दत में इजाफा हुआ। वहां सके गर्द घूमते रहे। इसके कफर कामजा काढ़ाते रहे। वो तकरीबन अल्फाज बना सकता था, नाम, तारीखें। इसने एक मौजूदगी महसूस की, अब मजबूत तर। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो, सांस ले रहा है, देख रहा है। वहां बाकी लान था। इसका मुशाहिदा किया जा रहा था, शिकार किया जा रहा था। इसने अपने कंधे पर एक लिमस महसूस किया, ठंडा, महलिक ठंडा। वह घूम गया, कुछ नहीं। वह अकेला था, लेकिन लिमस बरकरार रहा। इसकी जल्द में जल रहा था। उसने अपना हाथ देखा, निशान नजर आ रहा था। 5 अंगुलियां इसके गोश्त में दबा हुआ। वह बासा से इनकार नहीं कर सकता था। कुछ यहाँ था, अस दुनिया का कुछ नहीं। वह भागा। राहदारियों से गुजरकर सीढ़ियों से ऊपर सरगोशियां उसके पीछे आए। उन्होंने उसे ताना दिया। उन्होंने इस पर जोर दिया। वह एक कमरे में पहुंचा, बंद। उसने हैंडल को हिलाया, यह नहीं खुलेगा। उसने दरवाजे पर लात मारी, यह टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अंदर गिर पड़ा। वह फंस गया था। सरगोशियां उसे घेरे हुए थी, करीब आ रहा। वह अनकीर हम होकर मपर था। एक तारीख कमरे में वह रोशनी के बटन की तलाश में टटोल रहा था, कुछ नहीं। मुकम्मल अंधेरे में डूबे हुए उसने एक आवाज सुनी, जैसे लकड़ी पर नाखने खर्च रहे हों। उसकी तरफ मुड़कर उसने उन्हें देखा। साए अंधेरे में नाच रहे थे, घूम रहे थे और घूम रहे थे। जैसे ही वह बर्फीली मिस के साथ बाहर पहुंचे, वह पीछे हट गया।
पीछे हट गया, टड़पकिया और गर गया। वहां लेटकर ऊपर देख रहा था। साए उसके ऊपर नाच रहे थे, उनकी हरकतें तेज होती जा रहे थे, ज्यादा बेचैन होती जा रहे थे। वह करीब आ रहे थे। खौफ का एहसास, नाउमीदी का एहसास आसे घेरे हुए था। फंस गया, कहीं भागने के लिए नहीं, कहीं छुपने के लिए नहीं। इसने दीवार पर एक आइन हल्टका हुआ दिखा और उसके तरफ रेंगने लगा। इसका एक्स पेला और खौफजदा वापस घूरा, लेकिन उसके एक्स के पीछे एक और चेहरा था, खोखली आंखों वालिया, एक औरतावर चाक की तरह सफेद जल्द, एक जालिमाना मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थी। इसका हाथ शीशे से गुजरते हुए आईने से बाहर पहुंचा। उसकी चीख आबदाई थी, दहशत से भरी हुई थी। पीछे हटते हुए, दूर होने की कोशिश करते हुए औरत ने पीछा किया। इस काठंडाल मुसासे के चेहरे पर मायूसी किया इकल हर अस पर छा गई। उसकी अकल फंसल गई। वह अंधेरे में डूब रहा था। हवेली ने उसे दावा कर लिया था। उसे तब पता चला सच्चाई। हवेली परेशान थी, कहानियां हकीकियत हैं। वहां से इनकार करने में बेवकूफ था। एक ख्वाब में फंस गया, मावराई कूद का कैदी। उसने उन्हें देखा, भूत हर जगह। उनकी आंखें इसका पीछा कर रही थे, उनकी सरगोशियां उसके कानों में थी। वह हवेली के अबदी बाशिंदे थे। फिर भी इसके दरमियान इसने सुकून का एहसास महसूस किया, एक अजीबोगरीब कबूलियत। वहां बान में से एक था, अंधेरे से ताल्लुक रखता था, बगैर वापसी के दहलीज को अबूर कर चुका था। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने साए को गले लगाया, नागजीर के सामने हथियार डाल दिए। वो खो गया था। इसने अपनी आंखें खड़के से सूरज की रोशनी की तरफ देखी, फर्श पर लेटे हुए। उसे एहसास हुआ वो जिंदा था, ख्वाब से बच गया था। अपने पांव पर लड़खड़ाते हुए वो खिड़की की तरफ भागा। एक ऐसी दुनिया को देख रहा था जो रोशन, ज्यादा हकीकी लग रही थी। अंधेरे ने छो लिया लेकिन बच गया। उसने हवेली छोड़ दी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर भी खौफ की याद सच्चाई का अलमा अपने साथ लेकर बदल गया। हमेशा माजी की सरगोशियों से परेशान, वहां एक मोमिन था, अंदीखे का गवाह। इस बात से आगाह था कि कुछ दरवाजे बेहतर हैं कहना खुले जाएं, कुछ राज बेहतर हैं कि दुफन रहें। हवेली खामोश रही, एक खामोश मुहाफिज अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। हाँ,